आपने गीता प्रेस गोरखपुर का नाम सुना है? उसकी चलती फिरती कुछ मोबाइल वैन्स पुस्तकालय होते हैं। आपने कभी उसके पुस्तकालय को उसकी गाड़ी में 407 में वो बना लेते हैं और पूरा साहित्य होता है उसके अंदर, जीवन विकास संबंधी, उद्देश्य संबंधी, धर्म संबंधी, हर तरीके का उसमें साहित्य मिलता है। और कीमत 5 रुपए की एक पुस्तक, और उसमें भी बेचने वालों को इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। अगर कोई ऐसा दिखे जो इस धर्म को, गीता को कुछ भी नहीं समझता, फ्री में दे देना। घर में जाएगी, लोग पढ़ेंगे, एक आध शब्द तो सीख ही लेंगे। इस तरीके की उनकी एक पूरी मोबाइल वैन होती है और उसमें लगातार वो गीता का प्रचार करते हैं। गीता प्रचार विकास का एक फाउंडेशन है, उम्मीद से ज़्यादा बहुत बड़ा है। अब आप सोचिए कितना बड़ा भारत है, फिर यूरोप कंट्रियां हैं, इन सब में उनकी हर 100 किलोमीटर में एक गाड़ी जरूर है। और अगर उनके कोई भी साधु संत आते हैं तो गाड़ियां बगल में आकर के खड़ी हो जाती हैं। प्रचार करने का ऐसा जज्बा है। वो कैसा जज्बा है? आईआईटी का इंजीनियर है, वो भगवा कपड़े पहना है, नीचे एक लुंगी लपेटा है, एक गोल टीका के साथ त्रिपुटी पंडित बनकर के चंदन, एक चोटी, और अंग्रेजी में बात कर रहा है। यू मे टेक दिस बुक्स, दिस इज वेरी फाइन स्टैंडर्ड एंड बिलीव। अब वो जब सामने वाला बोलता है अंग्रेजी, पहना चोला काय का है? साधु का, मुंह से निकल रही है अंग्रेजी, और गजब तरीके से सुबह से लेकर शाम तक जो लोग हंस पपीस के जूते पहनते हैं, वो खड़ाऊ पहन करके और गीता बेच रहे हैं। आप कभी देखिएगा, किसी एक इंसान को कोई दिख जाए तो उसके सामने खड़े होकर के पूछिएगा, कौन सी टीस लगी है तुमको कि तुम आईआईटी की इंजीनियरिंग छोड़ करके गीता बेच रहे हो? बेच क्या रहे हो? प्रचार कर रहे हो। क्या क्या टीस है अंदर? टीस लगी है। हम गीता का प्रचार घर घर करेंगे और पूरे विश्व में गीता के उद्बोधन होंगे। गीता के उद्बोधन मतलब अर्जुन और कृष्ण का वह संवाद जो कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था। युद्ध के बीच में गीता लिखी गई है और उस गीता लिखने का एक ही उद्देश्य था कि हारे हुए व्यक्ति को ऊपर उठा सके। कभी कल्पना करिएगा अपने जीवन में भी, अगर अर्जुन के जीवन में कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन कैसा होता? कैसा होता अर्जुन? उसने तो गांडीव छोड़ ही दिया था। वो तो कृष्ण का कमाल था। दोबारा अर्जुन को खड़ा किया, अपना विराट रूप दिखाया, रथ का पहिया उठा करके उंगली में फंसा करके ऐसा घुमाया कि उस रथ के पहिए से अग्नि निकलने लगी। अर्जुन भयभीत हो गए। जब कृष्ण ने कहा, तू नहीं मानता है ना, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करता हूं, मैं वध करूंगा, इनका वध तो होगा। तब अर्जुन ने, आपने वो दृश्य देखा है ना कि अर्जुन पीछे से कृष्ण का दूसरा पैर पकड़ करके खींच रहे हैं। तात, आपने तो संकल्प किया है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्या टीस थी, क्या सोच थी कि उसके गुरु ने युद्ध क्षेत्र में पहले ही संकल्प कर लिया था। किस बात का? मैं जिसकी तरफ रहूंगा, एक तरफ मेरी 6 अक्षौणी सेना है, एक तरफ मैं हूं निहत्ता, किसी भी प्रकार से कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र में, जिसको जो चाहिए ले ले। दुर्योधन ने 6 अक्षौणी सेना पहले मांग ली।
कृष्ण ने मौका दिया। कृष्ण ने कहा तुम पहले आए ना दुर्योधन, तुम्हें जो चाहिए, एक तरफ मैं निहत्ता, एक तरफ 6 अक्षौणी सेना। अक्षौणी सेना कैसी होती है? 90 करोड़ जिसमें पैदल हो, 90 करोड़ पैदल हो, 90 लाख हाथी हो, 90,000 रथ हो उस पे, और आगे चल कर के 90,000 के बाद 9 लाख ऐसे सैनिक हो जिनको हराना मुश्किल हो। इनको मिला करके 3 से गुणा करने पर जितना आता है उसको एक अक्षौणी सेना कहते हैं। ऐसी ऐसी 6 अक्षौणी सेना एक तरफ निहत्ता कृष्ण। उसने चक्र नहीं निकाला, अपना रथ निकाला, रथ का पहिया निकाला, हाथ में उंगली में फंसा करके 2 हाथ मारे कृष्ण ने। अर्जुन का दिमाग सही हो गया। अर्जुन बोलते हैं अगर ये अपना सुदर्शन निकाल लेंगे तो कमाल कर देंगे। इनने सिर्फ अपने रथ के पहिए से इतनी अग्नि पैदा कर दी। गुरु में कितनी सामर्थ्य है कि नहीं, है ना? हम बार बार कहते हैं तुम धर्म का प्रचार करो, तुम धर्म का प्रचार करते नहीं। जिस दिन हमने अपना चक्र निकाल लिया तुम्हारा क्या होगा सोचो? नहीं होगा। जिस दिन हम रोड में उतर गए धर्म का प्रचार करने, अभी तो जैनों के बीच में बैठे रहते हैं, महाराज आप तो बहुत शालीन हैं, आपकी तो बहुत मर्यादा है, आप तो चुपचाप बैठ करके और शांति से अपने हाल में प्रवचन दीजिए, चुपचाप कमरे में बैठ जाइए। बंधी जेल है, खुली जेल है, खुली जेल है। साधु कहाँ हैं? कहीं जा ही नहीं सकते। कहाँ जाएंगे? चतुर्मास चल रहा है, कहीं नहीं जा सकते हम, है ना? और मान लो कभी हमने चक्र उठा लिया और हम कहीं और चले जाकर के प्रवचन देने लगे, फिर कैसा लगेगा? अरे महाराज ऐसा तो आप करियो मत, आप तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल हम निश्चित ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कब तक? जब तक आप अपने कर्तव्य में पालन करेंगे।